जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। साथियों, आज हम जो करने वाले हैं अभ्यास 3 और भाग कै इसका हम आज करेंगे, भाग ख इसका कल करेंगे। क्योंकि अभ्यास 3 में आपके 6 पॉइंट थे, जिसमें कि मैंने दो दो भाग में उनको डिवाइड कर दिया, एक में 3 और दूसरे में 3। तो चलिए अब हम करते हैं शुरुआत अभ्यास 3 की। पहला पॉइंट हम देखेंगे। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कल को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कल कैसे लिखा जाता है आपको दिख रहा होगा, यहाँ जूम करके भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हमने बड़माला। पहली बात मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरी बड़माला की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ बड़माला की वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिना बड़माला के आप अभ्यास 3 कर लें ये असंभव है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब कल को समझते हैं। हमने बड़माला में कै को बनाना सीखा था इस तरह कै, और जब हमने कल व्यंजनों को मिलाना सिखाया था तो हमने क्या सीखा था कि जब हमारा कोई भी अक्षर कुछ भी हो, अगर मान लीजिए ये है तो यहाँ पर जब ये अंत होगा ना, यहाँ पर एंड हो गया तो यहाँ से ही हमारा दूसरा शुरू होगा, चाहे वह कुछ भी शुरू हो। तो आप समझ गए ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करके चलना है। साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कल व्यंजन की वीडियो आपको नहीं दे पाया, लेकिन व्यंजन की वीडियो में इसी वजह से नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया था। मेरा जो है सिस्टम ख़राब हो गया था। वीडियो बनाई भी थी लेकिन टेक्निकल जो इसमें काफ़ी सारी एरर आ चुकी थी, और शॉर्ट हैंड में गलती हो ये तो मैं आपको दे ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि शॉर्ट हैंड में गलती कितनी बड़ी भूल हो सकती है आगे चलकर। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको अभ्यास के थ्रू समझा देते हैं। चलिए दोस्तों, तो कल को लिखना स्टार्ट करने हैं। पहली बात तो हमको लाइन टू लाइन चलना है। हमें अगर मान लीजिए इस लाइन में लिखना है तो हम इस वाली यहाँ लिखेंगे कै को, इसमें लिखना है तो कै को यहाँ लिखेंगे। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि कै को इस वाली लाइन में लिखना है और आप यहाँ लिखें, वो इस वाली लाइन में माना जाएगा फिर। तो आप समझ गए हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए तो अब हम कल को लिखने का प्रयास करेंगे एक बार। तो कल को कै और ल, जहाँ पर पहला अक्षर खत्म होगा वहीं से दूसरा शुरू होगा। ल को हम कैसे बनाते हैं, ये बन गया जी ल। ऊपर को भी बना सकते हैं, नीचे को भी। देखें कैसे, ल हम ऐसे बनाते हैं ना। ल को शॉर्ट हैंड में लिखना है, यानी कि आधा शॉर्ट माने आधा, इसको हमें लिखना नहीं। तो ल को हम चाहे इस तरह से ले जाओ, इस तरह से ले जाओ, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइन टू लाइन आपको चलना होगा। इधर अगर आप अदरवाइज़ कहीं और चलते हो ना तो वो गलत हो जाएगा। चलिए अब हम अगला वर्ड समझते हैं साथियों। अगर कुछ वीडियो में एरर आए तो आप मुझे माफ़ी दे दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, इसी वजह से थोड़ा गलती हो रही हैं, लेकिन मैं पूरा जो है सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। चलिए अब हम खल देखते हैं, खल कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये कल लिखा हुआ है ना, कै को हम अगर काट देते हैं तो ख बन जाता है ना दोस्तों। अगर आप वहीं से काट देंगे तो ये खल बन गया, बस बन गया खल, कै ल। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, पहले हमें खैर कै ल इस तरह से लिख लेना है। कभी आप करो कै, कभी जी काट दिया और लो जी हो रहा, नहीं, गलत तरीका होता है। पहले ये, फिर आपको ये करना है, फिर आपको कै ये काट देना है, जब आपको खल हो जाएगा। आ रही है ना समझ में आपको मैं एक एक्सरसाइज भी अभी देने वाला हूँ छोटी सी, आप इसको समझिएगा, करिएगा, और उसकी आंसर शीट मैं आपको कल प्रोवाइड करा देने वाला हूँ अगली वीडियो में। तो आप लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे से शॉर्ट हैंड मेरी वीडियो देखकर मेरे चैनल से शॉर्ट हैंड सीख रहा है, प्लीज़ अंगूठा जानते हो ना, हाँ वही आप जो है कमेंट में भेज दीजिए मुझको। थम्स अप तो पी होगी ना, वहीं रहता है, वही भेज दीजिए आप। घर देखेंगे, घर नेक्स्ट देखेंगे, घर भी बस कुछ नहीं है। अगर ख को ही हम डार्क बना दें और काट दें तो घर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ल है तो घर हो जाएगा। तो देखेंगे कै की सीरीज में ही घ आता है ना। चलिए, और रै कैसे बनाते हैं हम, इस तरह से। रै को हम दो तरह से बनाते हैं, बताया था ना मैंने, तो दोनों तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एक तरह से समझेंगे, क्योंकि चारों तरफ को फैलने की हम कोशिश नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ आराम से पढ़ेंगे, आराम के साथ समझेंगे। चलिए, तो अब ये हमारा चला, सॉरी लाइन पर ही चलना है। ख कै ख ग घ, फिर हमें रै हमारा ऊपर को चलेगा, ठीक है ना दोस्तों, सीधा। और ये थोड़ा ऐसे करके चलाओगे तो और अच्छा रहेगा। ये इस तरह से मतलब चलना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी आपको नहीं लिखना है, लेकिन पेंसिल भी आपको द्वारा नहीं फिरानी है, आपको पेंसिल का ही प्रयोग करना है, रेजर का प्रयोग आपको नहीं करना है। अब इसको यदि हम काट देते हैं तो ये बन जाता घ, और ये हो गया हमारा रै, तो ये हो गया घर। आई है ना आपको बात समझ में। चलिए, एक बात और आपको मैं शॉर्ट हैंड के बारे में बता देता हूँ। घर हो गया ना आपका गरम। चलिए, अब मैं थोड़ा अभी बाद में बताएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो गरम लिखेंगे तो कै के ही आंकड़े में आता है ग, तीसरे नंबर पे, बस ये डार्क चलता है, लेकिन आपको पेंसिल डार्क नहीं चलानी है। फिर आपको रैम लेके चलना है और आपको मैं लेके चलना है।
आपको इस तरह से नहीं करना है कि गे रे और मैं ही, गलत, बिल्कुल गलत तरीका है। ये तरीका बिल्कुल सही है, लाइन टू लाइन चलना है। गे रे मैं गरम, बहुत ही ईजी है शॉर्ट हैंड, समझने का और समझाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों, आराम से समझेंगे। से को हम हिंदी में बनाते थे इस तरह, से का मैंने बताया था ये आंकड़ा चाहे इस तरह से लगा दो चाहे इस तरह से लगा दो, आधा चाहिए शॉर्ट चाहिए तो हो गया से। अगर इसे हम काट देते हैं तो बन जाता है बड़ा से, क्योंकि यहाँ दिया है बड़ा से। तो क्या करेंगे, शे लेंगे हम, तो से बनाते हैं लाइन पे, से रे मैं, हो गया ये आपका सरम, से रे मैं सरम। लेकिन अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया है आपको कि से जब हम बनाएंगे ये करके और रे में, तो क्या होता है ना, से को जब ये है छोटा से, इसे हम काटेंगे तो ये बनेगा बड़ा से, तब होगा शर्म। आ गई आपको बात समझ में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट साथियों, अब हम देखते हैं पर कैसे लिखा जाता है। पर मैंने सब इसमें लिखा हुआ है, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार लिखकर, प्रैक्टिस से ही शॉर्ट हैंड आती है, ऐसे याद करने से नहीं आ पाती, ठीक है। अब हम देखेंगे पर, पे ऐसे बनाते थे ना, लाइन से चलेंगे। मेरा जो है ना ये थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन कोशिश जल्दी ही से सुधारने की करूँगा मैं। तो चलिए पे का देखेंगे, पे को हम इस तरह से बनाते हैं ना, लाइन से ही चलेगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। कल भी वीडियो नहीं आई और आज भी नहीं आए, इसलिए मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो पे को देखेंगे, पे और रे को हम इस तरह से ऊपर मिला देंगे। ये देख रहे हो ना आप, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो आप अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो पे ऐसे आएगा और रे हमारा ऐसे चले जाएगा, ये हो जाएगा पर। तर का देखेंगे, तर का देखेंगे अब, तय और रे, ये रहा आपका तर। ये तय इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये छोड़ छोड़ के चल रहा है, थोड़ा देख कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं जल्दी ही इसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो तर हो गया ना आपका। अब देखते हैं हम नंबर 2 चलेंगे दोस्तों। नंबर 2 को देखेंगे, ख टे कै खटक, कै के बाद आता है ख टे कै खटक, और ख को अब हमें काट देना है, ये बन गया ख खटक, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मटक। तो मटक पे चलने की कोशिश करेंगे, मैं टे कै मटक, आगे नहीं, मैं ज़्यादा बड़ा आपको नहीं बनाना, मैं इस वाली लाइन से ही लगा जाएगा। इस मतलब अब मैं आपने बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस वाली लाइन से आप इसको मानोगे, ये इस वाली लाइन में लिखना स्टार्ट किया आपने। ये ऐसे मैं ऐसे लिखते थे ना बड़माला में, ये आ रही ना बात समझ में आपको। चलिए अब और देखते हैं, मटक हो गया ना, चटक देखते हैं। अब देखो चटक में एक जगह मैंने ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगा रखा है और एक सही है, देखिए इसमें क्या थोड़ी सी गलती हुई जो मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया। चलेंगे और समझेंगे इसे, बहुत ही आराम के साथ समझने का प्रयास करेंगे। चे टे के मैंने लिखा था और मेरा थोड़ा ये हो गया था, थोड़ी सी बस ये ही तो हुआ था मुझसे, तब भी मैंने इसको क्रॉस कर दिया। शॉर्ट हैंड में गलती ना बहुत बड़ी भूल का एहसास कराती है बाद में चल के, तो आपको ना बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है दोस्तों। रेज़र अगर एक बार शब्द गलत बनता है, बनने दीजिए, दोबारा बनाइए, तिबारा बनाइए, कॉपी दूसरी आ जाएगी। लेकिन जब आप स्किल से फेल होकर वापस घर आओगे ना, तो वो आपको बहुत ही बुरा दिखाई देगा, बहुत ही गलत। तो इसलिए कॉपी की आप चिंता ना करें, प्रयासरत रहें, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है चटक को समझने की कोशिश करते हैं। चे टे कै, ठीक है ना, चे टे कै आंकड़ा आपको कराई दिया है, इसलिए थोड़ा जल्दी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चटक टपक देखेंगे, टे ऐसे बनाते हैं, पे ऐसे बनाते हैं और कै ऐसे कर देंगे, ये हो गया आपका टपक। आ गई बात समझ में आपकी। चलिए अब देखते हैं तड़प। तय को हम दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा बस। तय देखिए हम तय ऐसे लिखते हैं, बस इसे नहीं तो करना है, तय बन गया ये, ठीक है। समझ याद कीजिए, नहीं याद, बिना याद के कुछ नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं आप, बिना याद के कुछ नहीं होगा। चलिए तो तय रे को काट देते हैं, तो ले पे तड़प, इसे जोड़ना है। इसमें थोड़ा मैं बता दिया है ना आपको कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तड़प हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल सटीक और सही इसी तरह से पढ़ाऊँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ। अब आप कल भी वीडियो नहीं आ पाई, आज भी नहीं आएगी, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं ये वाली वीडियो में मैंने मतलब डाल दी है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं भड़क। तो पैक के आंकड़े में आता है भय, एक सेकेंड। तो पै के आंकड़े में आता है, इधर छोड़ेंगे, पै के आंकड़े में आता है भय और लय क्या, ये हो गया भड़क। लेकिन नहीं हुआ दोस्तों भड़क, यही तो आपको समझना है। अब हमने क्या करा, पै का आंकड़ा लगा दिया, ये चला दिया, ये काट दिया, लेकिन पै तो हमने काटा ही नहीं था। पै को काटने के बाद ही तो भय बनता है, डार्क करके जब हम बनाते हैं,
वर्णमाला पढ़ी है ना, उसको समझो, उसको देखो, लिख कर देखो, तो हो गया ना भड़क। चलिए अब हम क्या, भड़क के बाद आता है लपक, देखेंगे लपक। तो ले को हम बताया मैंने कई बार, ये तो इसका ये ठा लो, ले पे क्या लपक, ये आपको दिख रहा है, यहाँ लिख रखा है। ये जो है ये न को डार्क करके हम इस तरह बना देते हैं, तो ये बन जाता है ले, ठीक है ना, आड़े खाली। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चल कैसा रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। ठटक देखेंगे 3 नंबर पे हम आ चुके हैं। तो टै बनाते हैं, टै बनाते हैं, कै बनाते हैं, लेकिन ये टै हैं अभी, अब इनको काटेंगे ना तब ये ठै बन गए। तो ठै ठै क ठटक, आ रही है ना बात। आप वर्णमाला को सामने रखिए, वर्णमाला आपको पढ़ा दी है ना, तो उसी से थोड़ा करने का प्रयास कीजिए अगर अभी नहीं हो पा रहा है। एकदम से सब चीज़ तो नहीं सीखी जाती है ना दोस्तों, आराम आराम से सब कुछ सीख जाएंगे हम। अभी एकदम मैटर भी लिखने लगेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत ही आराम से समझने वाले हैं। अब देखिए हम दोस्तों छत को देखने वाले हैं। तो चै और थ, लेकिन चै को जब काटेंगे जब बनेगा छ, तो छ और तय हो गया छत। जम घट देखेंगे दोस्तों, जम घट दिख रहा है ना आपको, तो जय बनाएंगे, जय में को फिर यहाँ से ही मैं लेके जाएंगे और घ लेके जाएंगे और नीचे टै कर देंगे और घ को काट देंगे। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या काटना है, क्या काट के बनाना है, क्या काट के नहीं बनाना है। बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो देखिए, समझ जाओगे। और चलिए अब देखते हैं तट। तय बनाएंगे और टै का टमाटर काट देंगे। तय बनाएंगे, तय बनाते हैं ना ऐसे, तय हिंदी में, बस इसको तय बना देंगे और टै टमाटर काट रहा। आप पिछली वीडियो एक बार जाकर देखिए, बहुत इजीली, बहुत ट्रिक वाइज आपको शॉर्ट हैंड समझाइए। अब जो है ट्रिक आपको नहीं चलने वाली है, क्योंकि ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए थी, अब तो आपको डायरेक्ट आगे बढ़ना है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? चलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ ऐसे करके। चलिए ये कर दिया मैंने ऊपर। चलिए अब देखते हैं थर थर आपको कैसे लिखना है। तो तय दोस्तों, रै दोस्तों, तय दोस्तों, रै दोस्तों, तर तर हो गया, लेकिन करना क्या है, थर थर। तय को काट देते हैं, थर थर हो जाता है। याद कर लिया होगा आपने वर्णमाला, उसी से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नमक। तो नमक को हम यहाँ से न चलाएंगे, या यहाँ से ही इसको मैं जोड़ देंगे, मैं यहाँ से ही क्या, नमक हो गया दोस्तों। इस तरह से हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि लाइन से नीचे न मैं क्या, ये गलत मेथड होता है। ना ही ये इस लाइन पे जुड़ पाएगा, ना ही इस लाइन पे जुड़ पाएगा, लेकिन ये सही होता है। कैसे, इस वाली लाइन पे अगर बनाना है तो न मैं क्या, नमक। बताइए, नमक लिखना आप पे आ गया, क्या बात है भाई, नमक लिखना आ गया, छत लिखना आ गया, क्या सीख हो गया आप इतनी जल्दी जल्दी? बहुत कुछ तो आ गया ना आप पे, कल आप पे लिखना आ गया। किसी को भी बताइए मैं कल लिख सकता हूँ भाई, शॉर्ट हैंड में लिखना सीख गए, क्या बात है। तो आपको बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है दोस्तों। चलिए करत देखते हैं, क्या रे तय, इसी स्पीड से आप चलने वाले हैं। बस ये आउट ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना, बिल्कुल इस तरह से ही, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना है, लाइन में ही बनाना है, समझ गए। चलिए ये आपकी अभ्यास 3 मैंने आज करा दी है, और मैं इस वाले पोर्शन को अब हटा देता हूँ, कुछ और आपको दिखा देता हूँ। चलिए इसको हटाने का प्रयास मैं करने वाला हूँ। चलिए ये आ गया, और इसको हमने यहाँ से, भाई हो जाए यार, ये पता नहीं क्या करके मानने वाला है। ये हो गया कट आपका। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूंगा, कुछ चमक रहा होगा ना। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको कॉपी पे करना है आपको। कल आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर शीट आपको दे दूंगा, आप करने का प्रयास कीजिए, वर्णमाला सामने रखिए और करने का प्रयास कीजिए। एक बार करने के बाद फिर आप वर्णमाला साइड में हटा दीजिए, जो वर्णमाला मैंने आपको कराई थी, फिर आप अपना आप करने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट हैंड तो हलवा बनाने वाला हूँ मैं, कई बार आपसे बताया ना। हाँ तो बस बिल्कुल भी फिक्र ना करो, HW है आपका। कल फिर आपसे मिलने वाले हैं हम 5 to 7 PM के समथिंग शाम में। और प्लीज़ आपको अगर मेरा सेशन समझ में आता हो ना, तो शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज बेल आइकन अगर आप दबाते हो ना, तो पहले ही, सबसे पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी वीडियो का। हाँ खुशी हुई ना। चलिए कोई नहीं, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।